जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DK Study 97 में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण टोक्यो ओलंपिक यानी ओलंपिक खेलों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो ओलंपिक खेलों का संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता है। यह समिति इन खेलों से जुड़ी सभी प्रकार के फैसले लेती है, यानी खेलों से जुड़े सभी प्रकार के फैसले लेती है। और ओलंपिक खेल का लोगो ये है दोस्तों, ये आप सभी को दिख रहा है। इसमें दोस्तों ओलंपिक खेल के लोगों में कितने छल्ले हैं दोस्तों? 5 छल्ले हैं, जो कि अलग अलग रंग के हैं, विभिन्न रंग के हैं, जो कि विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किस किस महाद्वीप का करते हैं ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और मैं आपके वीडियो में भी आगे दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग रंग के हैं, वो अलग अलग विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं IOC का हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बैच हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्रिस्टोफे डी केपर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं ओलंपिक झंडा, इससे थोड़ा से संबंधित कुछ जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ओलंपिक झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? तो ये दिया है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 के अनुपात में दिया है। और इस झंडे का बैकग्राउंड जो दोस्तों सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है। इसमें दोस्तों 5 छल्ले होते हैं, जो कि अलग अलग रंग के होते हैं। इसका निर्माण जो 1913 में हुआ था, और पियरे डी कोवर्टिन, इस थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, पियरे डी कोवर्टिन के द्वारा जो है किया गया था। इस झंडे को 1914 में सार्वजनिक किया गया था। 1914 में इसे सार्वजनिक किया गया। इस झंडे को सबसे पहले 1920 में बेल्जियम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फहराया गया था। आप जान लेते हैं दोस्तों कौन सा रंग का छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों आगे भी देख चुके हैं और हम यहाँ पर बिल्कुल देख लेंगे। तो नीले रंग का छल्ला जो है तो यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, और काले रंग का छल्ला जो है अफ्रीका महाद्वीप का, और पीले रंग का एशिया महाद्वीप का, और लाल रंग का अमेरिका महाद्वीप का, और यहाँ पर हरे रंग का जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ओलंपिक खेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हर देश वैश्विक रूप से क्या करता है? हिस्सेदारी पेश करता है। ओलंपिक खेल में दुनिया के कोने कोने से खेलने वाले खिलाड़ी जो है सबसे बड़ा खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, और यहाँ पर जो खिलाड़ी सालों से कड़ी मेहनत करता है, और अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जिताने के लिए बहुत मेहनत करता है। और दोस्तों ओलंपिक खेल की यह प्रतिस्पर्धा दुनिया को एकजुट और विश्व शांति स्थापित करने के लिए यह कार्य करती है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं। आप जानेंगे दोस्तों क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो दोस्तों अमेरिका ने जीते हैं सबसे ज़्यादा पदक। कितने जीते हैं? तो 113 पदक जीते हैं, और इनमें 39 गोल्ड हैं, 41 रजत, 33 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीनों जो पदक जीते हैं अमेरिका ने, उसमें फर्स्ट नंबर पर ही है अमेरिका। ठीक है, 39 जो गोल्ड प्रथम नंबर पर है, और 41 रजत हैं, इसमें भी प्रथम नंबर पर अमेरिका ही है, और 33 कांस्य पदक हैं, इसमें भी अमेरिका प्रथम नंबर पर रहा है। और दूसरे नंबर पर देखते हैं 88 पदक जीते हैं, जो कि चीन है। चीन ने दूसरे नंबर पर है, 88 पदक जीते हैं, इसमें 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं, और 18 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। आगे देखते हैं तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो जापान है तीसरे नंबर पर। इसने 98 पदक जीते हैं कुल। कितने? 98 पदक, जिसमें 27 गोल्ड है, और 14 सिल्वर है, और 17 ब्रॉन्ज पदक जो है जीते हैं। आगे देखते हैं, वहीं दोस्तों भारत जो है 07 पदक जीतकर 48वें स्थान पर है, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, और 4 ब्रॉन्ज पदक हैं। चलिए तो दोस्तों अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अभी हमने देखा कि 07 पदक जीते हैं, जिससे दोस्तों 48वें नंबर पर भारत रहा है। इन 7 पदकों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला पदक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और इसने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो मणिपुर से। आगे देखते हैं, दूसरा पदक पीवी सिंधु ने, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तीसरा पदक जो दोस्तों लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी से संबंधित हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ये असम से बिलोंग करती हैं। और चौथा पदक जो जीता है दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, जिसने जो कि दोस्तों इसने 41 साल बाद जो है पदक जीता है। ठीक है, इसने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं, रवि कुमार दहिया जो कि रेसलर हैं, उन्होंने रजत पदक जीता है, और ये कहाँ से हैं? तो हरियाणा से हैं। अगला पदक, छठा पदक किसने जीता है? तो बजरंग पूनिया ने, ये भी एक रेसलर हैं, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। अब अगला 7वां पदक जो जीता है दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा ने, ये भाला फेंक से संबंधित हैं। एक खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से संबंधित हैं। अब देखते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा के हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ के हैं? हरियाणा के। चलिए तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों तो नीरज चोपड़ा ने। किस खेल से संबंधित हैं? ये भाला फेंक से संबंधित हैं। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का, अब देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो इस टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है दोस्तों मिराई तोबा। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो यह है सोमिटी। क्या है दोस्तों? पैरा ओलंपिक का सोमिटी है। दोस्तों 2020 और 2021 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक्चुअली में ये जो ओलंपिक था 2020 का ही था। कितने का था? 2020 का था दोस्तों। ठीक है, 2020 का ये खेल था, जो कि कोरोना की वजह से क्या कर दिया गया? 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। चलिए तो आगे देखते हैं, टोक्यो खेल में कितने खेल खेले गए? टोक्यो ओलंपिक खेल में दोस्तों कितने खेल खेले गए? तो दोस्तों 33 खेल जो है खेले गए हैं। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों कितने? तो 22 के खेल खेले गए हैं। पैरा ओलंपिक में 22 और टोक्यो ओलंपिक में 33। ठीक है, ये आप जान सकते हो। पैरा ओलंपिक में देखो खिलाड़ियों की संख्या भी कम है, और यहाँ पर खेल की संख्या भी कम है। तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में 33 हैं और पैरा ओलंपिक में 22 हैं। आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आगे प्रश्न आएंगे उससे आपको अच्छे से एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि पैरा ओलंपिक में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या भी कम है, और यहाँ पर खेल भी कम खेले गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, टोक्यो खेलों में भारत के कितने एथलीट ने भाग लिया था? तो टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भारत के कितने एथलीट ने भाग लिया था? तो 119 एथलीट ने जो भाग लिया था। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। और पैरा ओलंपिक में दोस्तों 54 लोगों ने, कितने? 54 एथलीट ने क्या लिया था? पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। इसमें 119 ने लिया है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ खिलाड़ी भी अधिक होंगे, और यहाँ पर पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी भी कम होंगे। आप इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने खेल खेले गए? देखो आगे प्रश्न, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने खेल खेले गए? तो 22। कितने खेले गए? 22। और टोक्यो ओलंपिक में 33 खेले गए थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में खेलों में भारत के कितने एथलीट ने भाग लिया था? देखो वो भी प्रश्न आ गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कितने एथलीट ने भाग लिया था? तो 254 एथलीट ने जो है भाग लिया था। और टोक्यो ओलंपिक में कितने ने लिया था? तो 119 एथलीट ने भाग लिया था। टोटल कितने हैं वो आगे अभी आ जाएगा, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए तो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों का शुभंकर क्या था? तो पैरा ओलंपिक 2020 का खेलों का शुभारंभ दोस्तों क्या था? तो पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है। देखो टोक्यो ओलंपिक के मिराई तोबा था, और पैरा ओलंपिक में मैं आगे बताया था आपको सोमटी। क्या था? तो सोमटी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो ओलंपिक व टोक्यो पैरा ओलंपिक
का मोटो क्या है दोस्तों? इन दोनों का मोटो जो है सेम है। क्या है इसका मोटो? तो दोस्तों भावनाओं से संयुक्त इसका उद्देश्य है। ठीक है, भावनाओं से संयुक्त इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। टोक्यो 2020 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? टोक्यो 2020 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर देखो समापन और उद्घाटन का कोई जिक्र नहीं किया है, इनके कोई चर्चा नहीं की है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे दोस्तों कि उद्घाटन की बात कही जा रही है। आगे प्रश्न बनेगा, हम उसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो टोक्यो 2020 का भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह। इसके दोस्तों दो थे, कौन थे? एक तो मनप्रीत सिंह और आगे एक थे MC मैरी कॉम। कौन से? MC मैरी कॉम। तो दो इसके जो थे ध्वजवाहक MC मैरी कॉम। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से जान सकते हैं मैरी कॉम। ठीक है, तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दो थे इसके ध्वजवाहक। ठीक है, उद्घाटन समारोह। ठीक है, आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था टोक्यो ओलंपिक में। तो समापन थे बजरंग पूनिया। कौन थे? बजरंग पूनिया। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों? टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है, तो पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक आदर्श वाक्य अभी हमने जाना था। ठीक है, तो इसका आदर्श वाक्य क्या होगा हमारा? भावना से संयुक्त। क्या था? भावना से संयुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन था? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो दोस्तों टेकचंद। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी टेकचंद। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन का ध्वजवाहक कौन था? समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है, वहाँ पर टोक्यो ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था दोस्तों? समापन समारोह के समय यानी अवनी लखेरा, और यहाँ पर उद्घाटन समारोह बात की है। पैरा ओलंपिक उद्घाटन का ध्वजवाहक कौन था? तो टेकचंद, और यहाँ पर समापन की जाए अवनी लखेरा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आगे प्रश्न हमारा ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले हैं? तो ओलंपिक लोगों में छल्ले कितने हैं दोस्तों? अभी हम जान चुके हैं कितने छल्ले हैं, तो 5 छल्ले हैं, जो कि विभिन्न कलर के हैं, जो कि विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? जो कि जो अभी 2021 में जो भी संस्करण आयोजित हुआ है वो कितने नंबर का हुआ है? तो दोस्तों 32वें नंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 32वें नंबर का संस्करण आयोजित हुआ है। इससे पहले 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2016 में हुआ था। इस ओलंपिक का खेल का शुभंकर क्या था दोस्तों? इसका शुभंकर था विनीसियस। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन का खेल का आयोजन हुआ था, उसका शुभंकर क्या था? तो दोस्तों विनीसियस था। क्या था? विनीसियस। अब देखते हैं, इससे अब 32वां ये हुआ है, 2021 में हुआ है। अब अगला संस्करण होगा जो दोस्तों 33वें नंबर का होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होगा दोस्तों? तो 4 साल। ओलंपिक खेल जो है 4 साल बाद होते हैं, जिसमें 2 संस्करण होते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन होता है, एक शीतकालीन। ये होते हैं 2-2 वर्ष बाद। जैसे अगर शीतकालीन हुआ है अभी ग्रीष्मकालीन हुआ है, तो इसके 2 वर्ष बाद, यानी अभी 21-20 में हुआ है, 20 यानी 22 में होगा, तो दोस्तों शीतकालीन होगा। इनके बीच में दोस्तों ग्रीष्म और शीत के बीच में होता है 2-2 वर्ष का अंतर, लेकिन ओलंपिक गेम जो है 4 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है, तो 4 साल होगा, यानी 20 का ये हुआ है संस्करण। तो अगला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होगा? तो 2024 में होगा, पेरिस फ्रांस में किया जाएगा इसका। अब आगे देखते हैं 2021 में होने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? अभी हुआ है वर्तमान में, तो ये हुआ टोक्यो जापान में। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। एकमात्र भारतीय जो है दोस्तों जिन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी हमने आगे डिस्कस किया था, तो किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने ये स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या है दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या है दोस्तों? तो समापन समारोह की थीम है दोस्तों, तो वर्ल्ड वी शेयर
वर्ल्ड भी समापन समारोह, उद्घाटन समारोह टोक्यो ओलंपिक 2021, उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक है, यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक है, ये यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। किस देश के एलियोड किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब किस देश के एलियोड किपचोगे ने जो है जीता है? जो किस देश के हैं जो दोस्तों? तो ये हैं केन्या के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये किस देश से हैं? तो केन्या से हैं। चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, टोक्यो ओलंपिक भारत की तरफ से भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी जो है शामिल हुए हैं? तो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो 119 खिलाड़ी जो है शामिल हुए हैं। ठीक, कितने हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो 119। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से 228 सदस्य भाग ले रहे हैं। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 228 लोगों ने जो भाग लिया था, जिनमें 119 खिलाड़ी हैं। ठीक है, कितने? जिनमें 119 खिलाड़ी थे। भारत टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब तक हुआ? तो दोस्तों भारत टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जो है दोस्तों कब तक हुआ? तो भारत टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जो है कब से कब तक हुआ? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ भारत टोक्यो ओलंपिक का आयोजन। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। भारत टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन दोस्तों 24 अगस्त से, कितने से? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। 24 अगस्त से दोस्तों कब तक? 5 सितंबर तक। कितने? 5 सितंबर तक जो है उसका टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ था। ठीक है, और ये टोक्यो ओलंपिक का 23 अगस्त से 8 अगस्त तक। अब आगे जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों कौन कौन से खेल हैं? उन खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि 13 साल बाद कौन से खेल की वापसी की गई है ओलंपिक में? तो दोस्तों बेसबॉल की जो है 13 साल बाद फिर से ओलंपिक में वापसी की गई है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए तो दोस्तों इतने ही प्रश्न थे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो दोस्तों। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें।